वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वाहिद बरकाती। मेरे यूट्यूब चैनल SGP कंप्यूटर्स में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। और आज मैं फिर हाजिर हूं कोरल ड्रा की एक नई क्लास के साथ। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कोरल ड्रा के अंदर टेक्स्ट टूल के बारे में। तो आज का सबक शुरू करूं इससे कबल मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल SGP कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, सबक शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कोरल ड्रा के अंदर टेक्स्ट टूल के बारे में। तो टेक्स्ट टूल कोरल ड्रा के अंदर काफ़ी अहमियत रखता है। अगर आपने टेक्स्ट पर महारत हासिल कर ली तो मैं समझता हूं कि आप एक अच्छे डिज़ाइनर में शामिल होने लगे। कौन से टेक्स्ट को कहाँ सेट करना है, बोल्ड टेक्स्ट को कहाँ सेट करना है, इसी तरह कर्व राइटिंग वाले जो टेक्स्ट आते हैं उनको कहाँ सेट करना है, पैराग्राफ टेक्स्ट को कहाँ सेट करना है अपनी डिज़ाइन के अंदर। अगर ये मेंटेन करना आपको आ गया तो आप एक अच्छे डिज़ाइनर में शुमार होने लगेंगे। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। पहले मैं बता दूं कि कोरल ड्रा के अंदर दो तरह के टेक्स्ट होते हैं, पैराग्राफ टेक्स्ट और आर्टिस्टिक टेक्स्ट। पैराग्राफ टेक्स्ट आप ये देख रहे हैं बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ टेक्स्ट। आर्टिस्टिक टेक्स्ट ये है जो आप अलग अलग लाइन में देख रहे हैं, बिलाल बरकाती लिखा हुआ है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? टेक्स्ट बॉक्स लेकर एक मरतबा क्लिक करके आप लिखते चले जाएं तो ये लिखता चला जाएगा। मैं कीबोर्ड से, देखिए मैं कीबोर्ड से बटन प्रेस कर रहा हूँ, ये लिखता चला जा रहा है। लेकिन जब तक हम एंटर प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये नीचे नहीं आएगा। हमने एंटर प्रेस किया, अब ये देखिए नीचे भी आ रहा है। लेकिन पैराग्राफ टेक्स्ट क्या होता है कि पैराग्राफ टेक्स्ट में आप जितना लिखते चले जाएंगे, जहां तक आपका बॉक्स बना होगा वहां तक लिख पाएगा और खुद ब खुद वो लाइन नीचे आ जाएगी। यानी वहां पर एंटर प्रेस करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह जैसे अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, ऊपर की जानिब देखें, यहाँ पर कुछ नंबर पड़े हुए, यहाँ से ऑब्जेक्ट का साइज यानी अपने टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। लेकिन अमूमन हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर हमें नंबर के अकॉर्डिंग साइज बढ़ाना होता है कि हमें 2 इंच या 2-2 इंच में रखना है, ठीक है, 2x2 में रखना है या 3x2 में रखना है, तो हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर। अगर हमें साइज के अकॉर्डिंग नहीं रखना होता है तो हम ये जो आप देख रहे हैं कि जैसे ही आप अपना टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर नोट्स बन के आ जाएंगे ब्लैक ब्लैक। आप इन्हीं नोट्स को, कोने वाले को पकड़कर आप इतना छोटा भी कर सकते हैं और इस तरह बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस बात का ख्याल रहे कि अगर आप छोटा करना ही चाह रहे हैं, जिससे कि आपने यहाँ पर, आप देखिए मैं गाइडलाइन ला रहा हूँ, यहाँ तक हमें लाना था लेकिन ए के बाद TI आगे जा रहा है, हमें यहाँ तक लाना। तो इसको हमें किसी भी कोने वाले से, ऊपर से या फिर नीचे से, कोने वाले नोट से पकड़कर इस तरह हमें रखना होगा। लेकिन दाएं बाएं से या फिर ऊपर या नीचे से छोटा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम ऊपर नीचे से छोटा बड़ा या दाएं बाएं से छोटा बड़ा करते हैं तो हमारा जो फॉन्ट स्टाइल है वो बेकार। तो इस तरह छोटा करने की कोई जरूरत नहीं। आपको तरीका बता दिया गया है कि जब भी हम कोरल ड्रा के अंदर टेक्स्ट को छोटा करेंगे तो हम किसी भी चारों तरफ से किसी भी कोने वाले नोट्स को पकड़ेंगे और इस तरह छोटा कर लेंगे। इसके अलावा फॉन्ट को चूज करना, फॉन्ट को सिलेक्ट करना। आप देख रहे हैं ये बिलाल बरकाती लिखा हुआ है, एरियल ब्लैक बहुत ज़्यादा फॉन्ट यूज़ किया जाता है। उसके बाद एरियल ब्लैक है लेकिन ये बोल्ड में है। उसके बाद यहाँ पर एक और फॉन्ट है हमारा जो कि कर्व राइटिंग में। अगर आप इस तरह के फॉन्ट्स तलाश कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रहे हैं, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि आपको फॉन्ट्स कहाँ से मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे गूगल से। तो अगर आप चाहते हैं इस पर भी एक वीडियो बनाई जाए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह उस पर भी काम किया जाएगा। उसके अलावा जैसे हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर यहाँ पर नंबर लिख कर आ रहे हैं, और जैसे अपने माउस के पॉइंटर को थोड़ी देर रखे रहते हैं तो लिख के आता है फॉन्ट साइज। यानी यहाँ से भी आप नंबर वाइज पॉइंट साइज बढ़ाकर आप अपने टेक्स्ट को साइज दे सकते। यहाँ पर 100 पॉइंट कर दिया तो इतना हो गया। इस तरह यहाँ पर 14 पॉइंट कर दिया, देखिए बहुत बारीक हो गया। इसी तरह यहाँ पर
72 पॉइंट कर दिया तो इस तरह हो गया। यहाँ पर क्या है, कुल मिला के आप यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज जो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं पॉइंट के एतबार से यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बी बनकर के आ रहा है, इसका मतलब होता है बोल्ड, यानी अपने फ़ॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं आप। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अपने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करके तो ये बोल्ड हो जाएगा। और ये किसी किसी फ़ॉन्ट में ये ऑप्शन शो करता है। जैसे कि अगर नीचे वाला मैं ये सिलेक्ट कर लूँ तो अब देखें कि बोल्ड का ऑप्शन जो है अब एक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जिन्होंने फ़ॉन्ट बनाया होगा या इस फ़ॉन्ट की खासियत है कि ये बोल्ड में नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर बोल्ड और इटैलिक एक्टिव नहीं है। अभी इटैलिक जो आ रहा है इसका काम क्या है? इटैलिक से अपने फ़ॉन्ट को आप तिरछा कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए अब ये तिरछा हो गया, बिलाल बरकाती। उसके अलावा यहाँ देखें यू के नीचे लाइन बनी हुई है, इसका नाम है अंडरलाइन। अगर आप चाहते हैं कि अपने टेक्स्ट के नीचे या कोई टाइटल आपने डाला हुआ है, अब आप चाहते हैं कि उसके नीचे लाइन आ जाए, तो आप यहाँ से उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे अंडरलाइन करेंगे तो देखिए इसके नीचे आपकी लाइन आ चुकी है। उसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है टेक्स्ट अलाइनमेंट। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले नन, उसके बाद लेफ्ट। ये ज़्यादातर पैराग्राफ में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आ जाएं, मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल ए से। उसके बाद देखें यहाँ पर आए, लेफ्ट कर दिया तो ये सारी लाइनें लेफ्ट से बराबर है और राइट से छोटी बड़ी नज़र आ रही हैं। उसके अलावा यहाँ पे है सेंटर। जैसे हम सेंटर कर देते हैं तो सारा टेक्स्ट जो है हमारा वो बिल्कुल सेंटर में हो जाता है। उसके अलावा मैं कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके यहाँ से राइट में कर दूँ तो सारी राइट, उसके अलावा सेंटर ना करके यहाँ से मैं राइट में कर दूँ तो सारी लाइनें, हमारा सारा टेक्स्ट जो है वो राइट में हो जाएगा और लेफ्ट में छोटी बड़ी लाइनें हो जाएंगी। उसके अलावा यहाँ आता है जस्टिफाइड। जस्टिफाइड ज़्यादातर किताब की कंपोजिशन में इस्तेमाल किया जाता है और हमेशा जब भी हम टेक्स्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और पैराग्राफ टेक्स्ट का कोरल ड्रा में इस्तेमाल करते हैं तब वहाँ पर भी हम जस्टिफाइड ही ज़्यादातर रखते हैं। तो ये तो था आपका टेक्स्ट टूल, जिसके बारे में आपने जाना कि हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है एरियल ब्लैक, यहाँ से अपने फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते। अगर आपने कोई गूगल से डाउनलोड कर रखा है और अब आप उसको उसी फ़ॉन्ट में लाना चाहते हैं तो ऐसे इस तरह सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आएंगे। मान लीजिए हमने ये वाला डाउनलोड किया है, इस पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए इस पर ये अप्लाई हो चुका। पहले ये इस तरह था जैसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है, अब ये हमने इस तरह कर दिया। तो इस तरह बहुत खूबसूरत खूबसूरत फ़ॉन्ट आपको गूगल पे मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस पर वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस पर भी इंशाल्लाह काम करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल SGP कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।